साहब विराजमान है हमारे ऑफिशिएटिंग एडीसी कम एसडीएम श्रीमती शिखा जी, साथ ही साथ हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष श्री सतोलू जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्री राजेंद्र बाबू काका जी, पूर्व जिला परिषद चेयरपर्सन श्रीमती कटुकामू जी, टीएससी सदस्य श्री सनी जी, टीएससी सदस्य श्री चौहान जी, महासचिव श्री छेटू तोरजे जी, पंचायत प्रधान काजा श्रीमती सोनू बोरमा जी, पूर्व जिला परिषद सदस्य एवं महिला कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमती पूनम जी, साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ यहाँ पे दुर्गो आते जी भी लाहौर से विराजमान है हमारे बीच में। आपका भी स्वागत है। लफ्जन जी हमारे वरिष्ठ और पूर्व में पार्टी के महासचिव, और एनसी हमारे मुर्मुछेरी जी की से हमारे कर्मठ कार्यकर्ता, साथ ही साथ जितने भी यहाँ पे हमारे महिलाएं अलग अलग गांवों से आए, आप सभी का हम धन्यवाद और स्वागत करते हैं कि आप इतनी बर्फ में भी समय निकालकर यहाँ पे इस वर्कशॉप में भाग लेने के लिए आए हैं। और साथ ही साथ स्पेशल धन्यवाद हम डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज का करते हैं, विदेशा जी और आपकी पूरी टीम का, और हमारे यहाँ के सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो जाने माने जो हमारे चेहरा है श्री अमर जी, जो बेसिकली तो लाहौर से संबंध रखते हैं पर कई सालों से जो स्पीति में ही यहाँ पे सीबक थान पे एक अच्छा काम कर रहे हैं, महिलाओं को जोड़ के पुरुषों को जोड़ के, तो आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं। जैसे विदिशा जी ने ब्रीफ में आपको बताया कि कुछ स्कीम्स जो सेंटर की स्कीम है या स्टेट की स्कीम है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। मैं थोड़ा सा अपनी भाषा में या अपने आसान शब्दों में कहूँ तो जैसे आप सभी जानते हैं हमारा जो सीबक थान है यहाँ पे बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर ये पाया जाता है। विटामिन सी इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में होता है और इससे सीबक चाय तो बनती है, उसके साथ साथ कई तरह के इसके बायो प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, जैसे जूस है या कोई भी इसके बीज से कई चीजें तैयार होती है जो मेडिसिनल प्लांट के तौर पे बहुत ज्यादा यूज होता है। इंडिया में, भारत देश में तो अभी हम इसमें काफी पीछे हैं, पर चाइना जैसा देश जो है इसमें बहुत आगे निकल चुका है सीबक को, उसमें कई तरह की वेराइटीज पे काम हो रहा है। अभी हम देखते हैं लाहौल स्पीति में जब हम देखते हैं तो हमारे पास नेचुरल जो सीबक है वो काफी मात्रा में डेजर्ट एरिया, पूरा स्पीति हमारे तरफ से डेजर्ट एरिया तो काफी मात्रा में पाया जाता है और इसका जैसे काम वगैरह काफी मुश्किल वाला काम भी होता है। तो हमारे यहाँ पे कई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है जो इस पे काम भी कर रहे हैं, कई महिलाएं इसमें जुड़ी है, पर कैसे हम इसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैसे पहचान दिलवाएं उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। तो ये मुद्दा हमने ऊपर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के संज्ञान में भी लाया था, विधानसभा में भी हमने इस प्रश्न के माध्यम से इस मुद्दे को लाया है कि सीबक थोन को और इसके बढ़ावे के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार ने ये स्टेप लिया है और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज को स्पेशली यहाँ एक वर्कशॉप के लिए भेजा है। इससे क्या होता है, वर्कशॉप के माध्यम से जागरूकता तो बढ़ती है, ज्ञान का आदान प्रदान होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब तक आपको उसके बेसिक चीजों का पता नहीं होगा तब तक वो कार्य करने में आपको भी उतनी रुचि पैदा नहीं होती है। तो सीबक थॉन के क्या फायदे ये हमारे आम लोग बेहतर जानते हैं, आप सब घरों में इसको यूज भी करते हैं। तो कैसे हम इसको एक रोजगार की दृष्टि से इसको जोड़ें, ना सिर्फ इससे रोजगार मिलता है और साथ ही साथ हमारे जिला को एक अपनी अलग पहचान भी मिलेगी। अभी हम देखते हैं कि कई सारे एनजीओ जो है हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हुए अपना ब्रांड लगा रहे हैं, उसमें प्रोडक्ट वो हमारा है, ब्रांड कहीं और का है, नाम कहीं अपना चिपका रहे हैं। तो वो चीज नहीं चाहते कि हमारे घाटे में हो हम, क्योंकि हमारा ये प्रोडक्ट है, हमारा नाम भी हमारा होना चाहिए, हमारा इसको अपनी स्थिति के नाम से रिलेट करके इसको आपने जोड़ना है। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सभी लोगों से, क्योंकि हमारा पूरा घाटी अगर हम सिर्फ स्थिति की बात करें तो आपने ऐसा नहीं करना है जैसे हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप अलग अलग नाम से होते हैं तो प्रोडक्ट भी आप अलग अलग नाम से, वो चलो छोटे स्तर पे वो ठीक है, पर जहां हम राज्य या अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो वहां पे मेरा ये निवेदन रहेगा कि कम से कम यदि आपने लाहौल को साथ नहीं जोड़ना है तो कम से कम, क्योंकि लाहौल और स्पीति में भी शायद मुझे लगता है वेराइटीज में कहीं ना कहीं कुछ फर्क तो होगा, तो आप सिर्फ स्पीति को लेके चले और स्पीति में जो आपका एक ब्रांड है, ब्रांड का नाम एक ही होना चाहिए, उस बैनर के तले जो है हमारे सभी जो छोटे मोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम कर सकते हैं। तो ब्रांड में ये चाहती हूँ कि स्पीति का हमारा एक ब्रांड हो अपना, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी पहचान बने, और इसके लिए हम एक जियो टैगिंग के लिए भी काम करें। अमर जी इसके लिए लगातार कोशिश प्रयास कर रहे हैं, हमने भी इस मुद्दे को अलग अलग प्लेटफॉर्म में उठाया है। तो जीआई टैग जब किसी प्रोडक्ट को मिल जाता है तो उसकी एक अलग पहचान होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। जैसे आप कुल्लू के शॉल की बात करते हो या लाहौल स्पीति के जो सॉक्स है, हमारे जो जराब है, उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। जीआई टैग का मतलब है कि कोई और देश या कोई और जिला उस नाम से उस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता, उसका एक अलग प्राइस, अच्छा रेट आपको मिलेगा। और इसमें सबसे जरूरी मार्केटिंग है, तो मार्केटिंग के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट मार्केटिंग आपको मिले।
और उस पर भी ये हमारी जो टीम आई हुई है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज की आपको डिटेल में इसके बारे में बताएगी। क्योंकि हम देखते हैं कि जब आप प्रोडक्ट को तैयार करते हैं पर उसको बेहतर एक मार्केट नहीं मिल पाता है। आप मेलर्स में एक दो स्टॉल लगाते हैं, उसके माध्यम से एक दो दिन तो आपका अच्छा चलता है और उसके बाद कहीं ना कहीं वो ठप पड़ जाता है। तो क्यों ना इसमें रेगुलर मार्केटिंग हमारे लोगों को मिले, ताकि एक जो स्थायी रोजगार की दृष्टि से हमारी महिलाएं जो इसमें जुड़े, और ना सिर्फ महिलाएं, पुरुषों सबके लिए इसमें अपॉर्चुनिटी है। तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप इस तरह के वर्कशॉप में बढ़ चढ़कर भाग भी लें और बहुत कुछ इससे सीखने को मिलता है और बहुत कुछ सीख के आप जाते भी हैं और उसको धरातल पे यूज करने के लिए हमसे जो भी संभव होगा सरकारी सिस्टम पे रहते हुए हम पूरी कोशिश करें। और हम ये भी चाह रहे हैं क्योंकि हमारा जो पानी है ग्लेशियर वाटर सबसे प्योर वाटर है। पूरी पृथ्वी का 3% पानी जो हमारा ग्लेशियर्स की फॉर्म में 3% जो पानी है जो पूरा विश्व जो है जिस पर निर्भर है। तो हम ये भी चाहते हैं कि पानी का भी हमारा अपना ब्रांड हो, इसके लिए भी हम काम करने की कोशिश करें। तो मेरा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री से भी निवेदन रहेगा इसको भी आप एक्सप्लोर करें और जो भी आप अपने आपकी तरफ से जो भी सुझाव होंगे उसको हम सरकार के समक्ष रखेंगे और जो भी इसमें चाहे फंडिंग की बात होती है हम सरकार से निवेदन करेंगे। और कहीं ना कहीं कई तरह की स्कीम्स होती है, राष्ट्रीय स्तर की स्कीम हो या स्टेट की स्कीम्स हो, लोगों को उसका पता नहीं होता पर उसमें कई तरह की जो है बहुत सारे उसमें लाभ होते हैं और बहुत सारी जो है उपलब्धियां जो है उसमें ली जा सकती है। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, बस मेरा ये निवेदन रहेगा आप सभी से कि इस वर्कशॉप का आप लाभ उठाएं और कहीं भी आपको किसी स्तर की समस्या आती है तो आप वो हमारे ध्यान में लाएं क्योंकि आप इसमें डायरेक्टली जुड़े हैं। और हमने देखा है कि जैसे इसका काम करना काफी मुश्किल है, इसको निकालना फिर उसको छटनी करना, तो उसमें कुछ इस तरह के इक्विपमेंट्स हमारे लोगों को प्रोवाइड किए जाए ताकि वो उसकी हार्वेस्टिंग आसान हो, उसको तोड़ना आसान हो, उसका जो भी बायो प्रोडक्ट्स बने और उस पर काम हमारा डिपार्टमेंट करेगा भी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से जो आए हुए हैं। तो ये मेरा निवेदन रहेगा कि पूरे स्पीति घाटी को आप एक उसमें एकता की ख्याति मिल जाती है। तो वो हमारा लक्ष्य है कि वो ख्याति, क्योंकि टूरिज्म के परिवेश में देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमारा स्पीति चला है और जब इस तरह के प्रोडक्ट बनते हैं या लॉन्च होते हैं तो और भी ज्यादा इसका लाभ जो है लोगों को मिलता है। अभी बायोस्फीयर में हमारे यूनेस्को से स्पीति घाटी इसमें चुना है, तो इसमें भी कई तरह का फायदा हमारे स्थानीय लोगों को मिलेगा और कंजर्वेशन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है जब हम सस्टेनेबिलिटी या पर्यावरण की बात करते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, आप सभी का पुनः धन्यवाद, विशेष धन्यवाद हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज का जो स्पेशली इतनी दूर से हमारे बीच में आए स्थिति में। और मैं यही गुजारिश करूंगी कि आप सिर्फ इस वर्कशॉप तक सीमित ना रहते हुए इसका फर्दर फॉलोअप लेते हुए और क्या इसका कितना पॉजिटिव जो आउटकम रहा है उसका लगातार एक फीडबैक हमें भी देते रहे और जहां आपको कहीं दिक्कत आ रही है सरकार के स्तर पे या प्रशासनिक स्तर पे वो हमारे ध्यान में आए। वैसे हमारा प्रशासन जो है एसडीएम महोदय जो एडीसी महोदय की अध्यक्षता में काफी अच्छा यहाँ पे कार्य कर रहा है और ये खुद भी एक्टिव है, तो इनके साथ पूरे डिपार्टमेंट्स का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। और जो प्रशासनिक या राजनीतिक स्तर पे जहाँ आपको हमारी जरूरत पड़ती है आप मुझे डायरेक्टली जब मर्जी बता सकती हैं। एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। जय